हमारे विपक्षों का पेट में दर्द, हमको आए दिन 2 साल तक तबाह किया, परेशान किया, झूठा आरोप लगा लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन आप गरीब गुरुआ का आशीर्वाद से फिर से हम ये मजबूती के साथ आपके सामने खड़े। आप लोग तो पहले भी हमको देखे, पहले हमारा कैसा दिखने में हम लगते थे, अब कैसा होगा। ये बेईमानों की वजह से हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ा कि सरकार कोई काम करे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अनेक संवैधानिक संस्था को लगाकर हमें काम में रोड़ा लगाने लगे, हक अधिकार मांगने लगे तो जेल में डालने लग गया। यह स्थिति 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी तक नहीं दे पाया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमको मिल जाता तो उससे राज्य की रफ्तार, विकास की रफ्तार में कई गुना तेजी होती। आज हमारे विरोधी लगातार इस राज्य में अब इन लोगों ने गीत की तरह मंडराना शुरू कर दिया है। इनके पास विकास की बातें करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने रेलगाड़ी बेच दी, स्टेशन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आज महंगाई का आलम ऐसा है कि आज जो 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट होता था, आज जाके 50 रुपया 60 रुपये क्या हो। दिव्यांग नहीं है, कोई विधवा नहीं है, और तो और जो महिलाओं को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई ऐसी चीजें हम योजना गिनाने लगेंगे तो योजना हमारे विपक्ष जो 20 साल तक इस राज्य में राज किया, 20 साल में भी नहीं कर पाए और 50 साल में भी ना कर पाते, जो हम लोगों ने मात्र 4 साल में किया है। और उसमें भी हमारे विपक्षों का पेट में दर्द, हमको आए दिन 2 साल तक तबाह किया, परेशान किया, झूठा आरोप लगा लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन आप गरीब गुरुआ का आशीर्वाद से फिर से हम ये मजबूती के साथ आपके सामने खड़े। आप लोग तो पहले भी हमको देखे, पहले हमारा कैसा दिखने में हम लगते थे, अब कैसा हो गया। ये बेईमानों की वजह से हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ा कि सरकार कोई काम करे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अनेक संवैधानिक संस्था को लगाकर हमें काम में रोड़ा लगाने लगे, हक अधिकार मांगने लगे तो जेल में डालने लग गया। यह स्थिति 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी तक नहीं दे पाया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमको मिल जाता तो उससे राज्य की रफ्तार, विकास की रफ्तार में कई गुना तेजी होती। कुछ भी नहीं, सब चीज में कटौती, सब चीज में सौतेला व्यवहार। गरीबों के लिए इनके डबल इंजन के कार्यकाल में इन लोगों ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। उस समय सामान्य जीवन में कोई कोरोना नहीं था, कोई विपत्ति नहीं था। उस समय लोग राशन कार्ड हाथ में ले करके भात मरा था। हम लोग सरकार बनाए, अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया। लेकिन हम लोग को राशन खरीदने नहीं देता था सरकारी दुकान से। कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 1 महीना, आए दिन ये लोग सरकारी दुकान से हमको राशन ना खरीदने दे, खुले बाजार से खरीद के देना पड़ता था। एक आध महीना आगे पीछे राशन कार्ड में होते रहता है अभी भी। ये सौतेला व्यवहार इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को आवाज देने के लिए हम लोग 3 साल तक भारत सरकार के पास जाकर के नाक रगड़ते रहे, लेकिन गरीबों का आवाज नहीं दिया। अंत में हमें अपना निर्णय लेना पड़ा
कि रखो तुम अपना आवास, हम अपने गरीबों को अब आवास बना करके राज्य सरकार अपने से देगी। और आज बड़े पैमाने पर अब आवास को स्वीकृति मिल रही है। आने वाला 5 साल के अंदर सभी गरीबों को अब आवास का घर बना के देने का हमारा लक्ष्य है। और अभी हमको पता चला है कि भारत सरकार जो पैसा हम पहले मांगते थे वो पैसा दिया नहीं 4 साल तक। अभी चुनाव आया है तो अभी 1.5 लाख गरीबों को आवास का पैसा स्वीकृत किया है। अरे वाह, ये तो 4-5 लाख लोग का आवास, लेकिन बाकी जो 20 लाख लोग हैं उनको आवास कौन देगा? इसका जवाब इनके पास नहीं है। ये व्यापारियों की जमात है, ये पैसा वैसा गरीबों को नहीं देगा, बल्कि आपसे महंगाई बढ़ा करके आपके जेब से पैसा काट करके अपना जेब भरने का काम करेगा। आज हम गरीब, यहाँ गांव देहात का लोग इतना गरीब है बेचारा कि 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता। आज उन गरीबों का हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया, उसका बकाया फ्री किया, ताकि वो अपना आर्थिक ये से ज्यादा ना जूझ पाए। तो कई ऐसी चीजें, मुख्यमंत्री मैया योजना जो हम लोगों ने शुरू किया है, लगभग 1 लाख से अधिक 28 लाख जामताड़ा जिला में महिलाएं मुख्यमंत्री मैया योजना का लाभ ले रही है। और आज बटन दबा करके सभी महिलाओं के खाते में दूसरा किस्त भी यहां से जाने वाला है। महिला जामताड़ा की जो महिला समूह है, इन सबको मैया योजना का जो लाभ ले रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें, नौकरी चाकरी को लेकर हमारे काम कर रहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, हमारी जल सहायिका, सभी को, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को हम लोगों ने हमेशा कुछ न कुछ दिया। आज हमारे विरोधी लगातार इस राज्य में अब इन लोगों ने गीत की तरह मंडराना शुरू कर दिया है। इनके पास विकास की बातें करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने रेलगाड़ी बेच दी, स्टेशन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आज महंगाई का आलम ऐसा है कि आज जो 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट होता था, आज जाके 50 रुपया 60 रुपये क्या हो। आज ये हालत, आज किताब, कॉपी, कलम बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए उन सब का दाम इतना बढ़ गया कि गरीब गुरुआ का कमाई तो बढ़ा नहीं और गरीब होता चला गया, लेकिन महंगाई बढ़ता चला गया। आज देश में सबसे सस्ते में पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, लेकिन आज देश में पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार मिलता है। आज अर्थव्यवस्था का स्थिति इतना बुरा है कि अगर ये लोग 2-4 व्यापारी देश छोड़ के भाग गए तो हमारी स्थिति भीखमंगा की कर देंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाने में लगे हैं। अभी आज कल से इन लोग का पूरा गांव पंचायत ये लोग घूमने निकलेगा और बोलेगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम करेगा, आदिवासी गैर आदिवासी करेगा, अगड़ा पिछड़ा करेगा और हम लोगों को आपस में लड़वाएगा। ये लोग ऐसे जहर बोते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव फैलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव इस राज्य में होने जा रहा है और ये लोग पूरा देश में सांप्रदायिक फैला करके चुनाव लड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं।